खाड़ी देशों में तनाव पर भारत ने जताई चिंता। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर की संभावित प्रभाव की समीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामले का हल बातचीत और कूटनीति से निकालने की अपील की। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करवाई गई पहली इंटरनेशनल मैराथन यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने लिया हिस्सा। 3500 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विकास मेले में कई योजनाओं की दी सौगात। जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोलने का किया ऐलान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने हालात पर चिंता जताई और मामले का हल बातचीत और कूटनीति से निकालने की अपील की है। खाड़ी देशों में जारी तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जियानी से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया में ईरान पर हुए हमलों के बाद बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय एयरलाइंस को 2 मार्च तक ईरान, इराक, इजरायल और खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र से बचने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय का 24/7 पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम लगातार निगरानी कर रहा है। खाड़ी देशों और इजरायल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही आसपास के देशों में मौजूदा भारतीयों से विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर्स और विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी को मानने की अपील की है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को यात्रियों से संपर्क करने और रिफंड की, साथ ही रद्द उड़ानों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। चंडीगढ़ खेल विभाग की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से आज पहली इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ क्लब से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रन इन राइज रिपीट थीम पर आयोजित इस मैराथन का उद्देश्य सभी आयु के लोगों को फिटनेस, लचीलापन और दृढ़ संकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थाओं और आमजन के सहयोग से नशा विरोधी मुहिम को तेज किया जा रहा है। चंडीगढ़ में यह मैराथन 4 श्रेणियों 42 किलोमीटर की पूर्ण मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई। इस दौरान राज्यपाल ने 5 किलोमीटर मैराथन में हिस्सा लेते हुए धावकों के साथ दौड़ लगाई, जो एक तरह से वास्तव में रिकॉर्ड है। और 21 किलोमीटर की रेस भी 1 घंटा 1 मिनट में बस व्यक्ति ने पूरी की है और सब लोगों ने क्वालिफाई करने का प्रयास किया है। 5 और 10 में तो अधिकांश लोग चले हैं, तो मैं सोचता हूँ 3500 से भी अधिक लोगों ने आज की इस मैराथन में भाग लिया है। और चंडीगढ़ प्रशासन को जो सहयोग किया है, भाग लेने वाले सभी मैराथन के बंधुओं का मैं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। इस मौके पर चंडीगढ़ खेल विभाग की सचिव प्रेरणा पुरी ने कहा कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन के इस पहले संस्करण में 10 देशों के 40 अंतर्राष्ट्रीय धावकों समेत 3500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। आगे भी ऐसे आयोजन करवाते रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए और कई रूट डाइवर्ट किए गए।
राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया है और गवर्नर साहब गुलाब चंद कटारिया जी की इंस्पिरेशन से आज इस मैराथन का जो हमने शुरुआत की है, पहली बार चंडीगढ़ में इंटरनेशनल लेवल की मैराथन 3500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें लगभग 40 खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी दूसरी कंट्रीज से आए थे। लगभग 10 कंट्रीज से खिलाड़ियों ने भाग लिया है और एक बहुत अच्छा एक आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। और हम आशा करते हैं कि इसी बहाने फिटनेस को प्रमोट करने के लिए और चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर में हम इस तरह का आयोजन पुनः एक बार अगले साल भी इसी तरह से करेंगे। पूर्ण मैराथन को कीनिया के खिलाड़ी ने 2 घंटे 17 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया। वहीं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन को 1 घंटे 1 मिनट में पूरा किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को 1 करोड़ से अधिक की इनामी राशि वितरित की गई। इस दौरान धावकों ने विशेष उत्साह दिखाया। नेशनल मैराथन जो हमारी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसका आयोजित किया है, उसमें मैंने 5 किलोमीटर की ये मैराथन में पार्टिसिपेट किया। ये एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे गवर्नर साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे ये इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन करवाया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे कंट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए और हमारे हर एज ग्रुप के लिए कि इट्स ए कनेक्ट, इट्स ए ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड मैसेज फॉर एवरीवन। इससे पहले कल राज्यपाल ने यूटी खेल सचिव प्रेरणा पुरी और निदेशक सौरभ अरोड़ा व गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ की उपस्थिति में मैराथन की आधिकारिक टी-शर्ट जारी की। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल एससीएस नगर ने एक खुफिया मिशन के दौरान विदेश आधारित एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स से भरी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 ग्लॉक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। खेप प्राप्त करने के बाद उन्होंने आईईडी को एसबीएस नगर बाईपास के पास छिपा दिया था और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपकरण पूरी तरह असेंबल था और इस्तेमाल के लिए तैयार था, जो जन सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को दर्शाता है। पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करने तथा सप्लाई चेन और फंडिंग लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महावीर कुमार उर्फ काका, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी निवासी गांव कलाम एसबीएस नगर के रूप में हुई है। थाना एसएएस नगर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बरनाला की अनाज मंडी में करवाई गई रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के पार्टी नेताओं को टीम भावना के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सच्ची ताकत उनके वर्कर हैं। उन्होंने सभी नेताओं को एकजुटता दिखाने की सलाह दी। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित रैली से सवाल उठाते हुए कहा कि यह रैली मनरेगा के लिए थी या पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप को सरेआम जलील करने के लिए। बिट्टू ने कहा कि दिल्ली के दरबार में बंद कमरों के भीतर होनी चाहिए थी। उन्हें पंजाब की सार्वजनिक स्टेज पर लाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो। मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है। इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਏ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बरनाला में हुई कांग्रेस की रैली को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान पर तीखा निशाना साधा है। जाखड़ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य पंजाब के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना नहीं बल्कि गुटबाजी में बिखरे नेताओं को सार्वजनिक रूप से धमकाना था। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि पूरी रैली का सार सिर्फ एक चेतावनी तक ही सीमित था। उन्होंने राहुल गांधी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, टीम प्लेयर बने, वरना मैं और खड़गे जी आपको ठीक कर देंगे। जाखड़ ने आरोप लगाया कि इस रैली में पंजाब के भविष्य, किसानों या मजदूरों के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना या एजेंडा पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की एक बेबसी भरी कोशिश थी जिसके जरिए उन्होंने पंजाब के कांग्रेसी नेताओं को एकजुट रहने पर मजबूर करना था। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कल चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी की बरनाला रैली और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस रैली में पंजाब के असली मुद्दों, किसानों पर संकट और मनरेगा मजदूरों के हक को लेकर कोई बातचीत नहीं की। पंजाब में मनरेगा योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंबाला के गांव कड़ासन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक साबित होगी। स्वामी विवेकानंद ने 133 वर्ष पहले भारतीय चिंतन और उसकी समृद्ध परंपराओं का परचम पश्चिम के देशों में लहराया है। मुख्यमंत्री ने गांव कड़ासन में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए तथा स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को भी 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज मैं गांव कड़ासन में आया हूं। गांव कड़ासन को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से लाडवा अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि गांव मथाना में 10 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा, जहां कृषि साइंस के यूजी, पीजी से लेकर पीएचडी तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कैथल से यमुनानगर को 4 लेन किए जाने की घोषणा की। यह 4 लेन मार्ग NH 152D, NH 44 और शामली एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने लाडवा उपमंडल सचिवालय के नए भवन और लोक निर्माण विभाग की 9 सड़कों का शिलान्यास भी किया। देश भर में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल चंडीगढ़ में राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 16 के मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर से की। यह टीका पात्र बालिकाओं को निःशुल्क लगाया जाएगा। पहले दिन 13 बालिकाओं को गार्डासिल 4 वैक्सीन लगाएगी, जो कि महिलाओं में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए अत्यंत प्रभावी है। राज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई यह मुहिम बालिकाओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगी।
हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने कल पंचकुला के ERSS ऑडिटोरियम में बी लेवल कल्याण गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक अहम योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए शगुन योजना लागू करेगी। इसके तहत हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से पुलिस कर्मियों की बेटियों की शादी के लिए 2.5 लाख रुपए शगुन दिया जाएगा। यह योजना अप्रैल से लागू होगी, जिसका लाभ IPS अधिकारी से लेकर सिपाही तक को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में राशि 5 लाख तक की जाएगी। अजय सिंघल ने की अध्यक्षता में ERSS ऑडिटोरियम में बी लेवल कल्याण गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर भी मंथन हुआ। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस कर्मियों के सुरक्षित भविष्य के लिए विभिन्न भत्तों व सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 2.5 लाख रुपए जो बेटी के विवाह के लिए है, ये हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। फिर उसके अलावा हम अपनी लाइन में बैंकेट हॉल बनाएंगे और साथ में कमरे भी बनाएंगे, ताकि कोई भी मैरिज, कोई भी शादी हो पुत्र की पुत्री की, उसमें ऑलमोस्ट हम बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे उनको वो उपलब्ध करा सकें। बेटियों पे हमें एक ऐसे बोझ की तरह हमें फील होता है कि बेटी की शादी करनी है, उसमें उसको बहुत ही सहायता मिलेगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।